नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं तहलका न्यूज़ के माध्यम से दिन प्रतिदिन प्रत्येक गांव की सर्वे करके आपके समक्ष लेके आ रहा हूं, खास करके चुनाव को लेकर। आज आपको बताना चाहूंगा, मैं पहुंचा हूं फिलहाल गाँव विंद्रावन, डिस्ट्रिक्ट तरक्की दादरी के अंदर। विंद्रावन गाँव से नव सरपंच मेरे साथ हैं, गाँव के मौजूद आदमी हैं, युवा साथी मेरे साथ बैठे हैं और सरपंच जी से आपकी मुलाकात कराऊंगा। सरपंच जी से जानेंगे इनका चुनाव कैसा रहा, कितनी वोटों में सरपंच जी की जीत हुई है, सरपंच जी को किस प्रकार के गांव के अंदर कमी नजर आई जो कि सरपंच जी को मैदान के अंदर आना पड़ा, ये सब बातें जानते हैं। सर, सबसे पता सर बहुत बहुत सर बधाई हो आपको। सर धन्यवाद आपका भी। सर अपना परिचय बताइए, बताओ। अच्छा, सर अपना चुनाव कैसा रहा जी, बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा सर। सर कितने वोटों में जीता है अपनी? 105 वोटों से जीता। क्या बात है सर। दोस्तों, आपने काफी न्यूज़ देखी है, किसी ने बताया मेरी जीत 53 से हुई, किसी ने 24 से, और किसी ने 1 वोट से भी, सरपंच जी 1 वोट से जीते हैं, 2 वोटों से भी। लेकिन सर बहुत बताइए आपको, सरपंच जी आपको किस प्रकार के गांव के अंदर कमी नजर आ गई ताकि आपको मैदान के अंदर आना पड़ा? काफी कमियां थी गांव की। कुछ तो मान लो गांव के अंदर कोई संगठन नहीं था, कुछ एक सामाजिक कार्य नहीं हो रहे थे, कुछ एक मान लो भाई जो पंचायत काम करवाना चाह रही है वो काम नहीं हो रहे थे, तो इसलिए इसमें मान लो चुनाव मांगा है। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच जी आपने चुनाव पहली बार लड़ा है या पीछे भी लड़ चुके आप? नहीं, पहली बार। अच्छा, तो सरपंच जी पहली बार आप मैदान के अंदर आए, पहली बार आपको आशीर्वाद मिल गया, सर बहुत खुशी की बात होगी। तो सर अपने ग्रामवासी को क्या करना था खुशी को लेकर? ग्रामवासी को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने भाई इतना बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके सामने और भी कितने अच्छा, आपके सामने एक थे लास्ट में। सरपंच जी काफी गांव के अंदर हम गए हैं तो सर पानी की समस्या मिली है, गलियों की समस्या मिली है, तो इस प्रकार की आपने कुछ गांव के अंदर छोटा काम है, अलग पंचायत हुई है, समस्या तो हमारी भी काम है, कुछ काम तो हो रहा ही नहीं, कोई सरकारी मान लो कुछ है ही नहीं गाँव के अंदर। सर किस तरह बताएं कुछ गाँव के अंदर कोई चौपाल नहीं है, मान लो जैसे कोई खेल का मैदान भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र की जगह नहीं है, और गंदे पानी के लिए भी कोई जगह नहीं है, मतलब पानी निकालने का बाहर निकास नहीं है। युवाओं के लिए खेल ग्राउंड, स्टेडियम वगैरह, पशु चिकित्सालय, अस्पताल कुछ नहीं। तो सर इस विषय में आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? इस विषय में सरकार से मान लो एक बजट लेकर के इसको काम को पूरा करवाना। तो आप देख रहे हैं गांव विंद्रावन से नव सरपंच का गांव के प्रति अच्छे विचार लग रहे हैं। इनका मतलब कहना यह है कि मेरे गांव के अंदर भी कुछ ऐसे समाधान नहीं है। तो गांव विंद्रावन से मैंने नव सरपंच से मुलाकात कराई, गांव के मौजूदा आदमियों से आपसे मुलाकात कराई, मेरे साथ भाई साहब और भी जुड़े हैं, इनसे भी संपर्क करते हैं। सर आपका तहलका न्यूज़ में स्वागत है। सर अपना परिचय बताइए। सारी बात राकेश कुमार। अच्छा, सर आपके गांव के अंदर सरपंच जी ने बताया है, गांव के लोगों ने बताया है कि पानी की समस्या है, खेल ग्राउंड नहीं है, अस्पताल नहीं है, पशु चिकित्सालय नहीं है। सर इस विषय में आप किस प्रकार से क्या करने वाले सर? सर सरकार बजट देगी, अगर होगा सरकार की तरफ से बजट होगा तो हमारे गांव में बहुत सारी समस्या है, क्योंकि पंचायत नई नई अलग हुई है पिछोपा कला से, तो किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। ना कोई पशुओं का अस्पताल है, ना खेल का मैदान है, कुछ नहीं है। और मेन मुख्य एजेंडा तो अभी गाँव में चकबंदी चल रही है। अच्छा सर, उसकी दुरुस्ती करवा के चकबंदी को सिरे चढ़ाने का कार्य किया जाएगा पहले, सबसे पहले तो। दूसरा एजेंडा है हमारा, यानी कि पिछोपा कला से हम पंचायत अलग हुई तो हमारे को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली पिछोपा कला की तरफ से। तो पिछोपा कला के अंदर पहाड़ का यानी कि रॉयल्टी आती है, उस रॉयल्टी में भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि विंद्रावन गांव में रॉयल्टी में हिस्सेदारी हो, तो उसमें पैसे होंगे तो हम कुछ विकास करवा सकते हैं, गांव के अंदर विकास हो जाए। और कुछ सरकार मदद करेगी तो उससे और ज़्यादा योगदान हो जाएगा। हाँ, बाकी पंचायत के पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, नहीं तो कोई पंचायती भूमि है, इधर पंचायती भूमि है वो भी कब्जा हो रही है सभी। कोई पंचायती भूमि नहीं है, किसी प्रकार का पंचायत की तरफ से कोई सोर्स है ही नहीं। अब तो सरकार की तरफ ही आस लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ सर पिछोपा कला से आपकी पंचायत अलग हुई है। हाँ। सर कितने साल हो गए या कितने महीने हुए हैं? एक योजना, पिछली योजना
पिछली योजना में अच्छा। अलग हुई थी। हाँ, यानी अलग 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। पहले यानी कि 80-20 की अपने वो थी, पंचायत थी, जनरल में अब की बार आई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पहले जो अपना सरपंच था उसने कोई कार्य किया नहीं कि पंचायत में पिचोप्पा की तरफ से कोई हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब हमारा एजेंडा ये रहेगा कि पिचोप्पा के से जो हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे, ताकि वो काम आए, गांव हाँ। के अंदर भी नए नए विकास भी हो सके। विकास हो सके। सर और भी बताइए, आप युवाओं के लिए जैसे खेल ग्राउंड के बारे में बताया है, काफी समस्याएं गांव के धरती सर। खेल ग्राउंड के लिए हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है। सर कल तो ये बताइए, आपके गांव के अंदर कुछ ऐसे युवा हैं क्या जो कि भर्तियों की तैयारी करते हो, उनको परेशानी आ रही हो, दिक्कत आ रही हो? उनको परेशानी यही आ रही है कि मेन दिक्कत तो यही है कि जो ट्रैक वगैरह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ट्रैक वगैरह कोई भी नहीं है, न कोई व्यायामशाला की प्रबंध है, ना कोई। सभी युवा परेशान रहते हैं। अपना अपना सामान भी अपने खुद से ही अवेलेबल करवा रहे हैं, जिम वगैरह का सामान। हाँ, जिम, हाँ। तो उनकी भी कोशिश ये रहेगी सरपंच की तरफ से भी उनको बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ व्यायामशाला का प्रबंध किया जाएगा। अगर सरकार से करती है तो हम जरूर करवाएंगे। बिल्कुल। तो सर आप जो आपके युवा साथी हैं, भर्तियों की तैयारी करते हैं, दौड़ करते हैं, उस सर फिलहाल काम करते हैं? फिलहाल एक ग्राउंड है जो पंचायती भूमि पर बच्चों ने अपने आप में यानी कि ट्रैक्टर से वो करके एक साथ प्लान किया करके बनाया हुआ है। जमीन की कोई कमी नहीं है, स्टेडियम के लिए पूरी जगह है। पंचायत देने को जो यानी कि तैयार है, रेगुलेशन पास करके दे देंगे। अगर पंचायत स्टेडियम तैयार करवाती है सरकार तो हम देने को तैयार हैं। तो धन्यवाद आपका। तो देखिए, गांव में तरह से राकेश जी का कहना यही है कि हमारी पंचायत 4-5 साल से पिछली योजना से पिछोप्पा कला से अलग हुई है, इसीलिए गांव के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं। लेकिन इनका कहना ये है, हम हरियाणा सरकार से भी उम्मीद करेंगे। बाकी सरपंच के भी रही बात, हरियाणा सरकार जो भी इनको बजट देगी तो काम करते हैं उससे विकास होगा। रही बात युवाओं के ऊपर भी इनकी निगरानी है। युवा साथी हैं, भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं, जिम का सामान नहीं है तो वे खुद अपनी तरफ से ही पैसा इकट्ठा कर वो खुद करते हैं सर। और ये जोधजू खंड के अंदर सबसे युवा पंचायत है हमारे गांव की। अच्छा सर। सबसे युवा पंचायत है। 21 साल से लेके और 30 यानी कि 30 साल तक के सभी प्रतिनिधि हैं। सबसे युवा पंचायत है बिंद्रावन गाँव। तो मेन एजेंडा यही रहेगा कि युवाओं की तरफ ही ज़्यादा ध्यान रहे। बिल्कुल सर। सर धन्यवाद। तो गांव के प्रति सरपंच का कहना ये है कि गांव के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं और मैं कोशिश करूँगा इन समस्याओं को मिटाने की। क्यों सरपंच जी? सर आपने चुनाव लड़ने से पहले भी सोचा होगा कि मेरी विजेता हो, तो देखिए प्रत्येक सरपंच की प्रत्येक पद की भावना होती है कि मैं गांव के अंदर कुछ ऐसे हटके करूं, मेरा भी नाम हो, गांव का नाम हो। सर आपने कुछ सोचा होगा? बिल्कुल सोचा था, गाँव वालों ने भी सोचा था। तभी गाँव वालों ने मान लो आगे करके बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर गाँव वालों ने आपके अंदर कुछ भी देखा होगा तभी आपको चुना है। हाँ बिल्कुल जी, है ना? बिल्कुल। तो सर इनको किस तरह से आप विश्वास दिलाओगे? बिल्कुल काम पूरा करेंगे जी, ईमानदारी से काम पूरा करेंगे और गांव को साथ लेकर चलेंगे। धन्यवाद सर। मेरे पास गांव के मौजूद आदमी और बहन को भी बात करता हूँ। सर आपका तकदम में स्वागत है, बताइए सर। आप भी सर मैं सुरेश कुमार गाँव बिंद्रावन से हूँ और जो सरपंच साहब हैं वो बहुत ही जो नवनिर्वाचित सरपंच साहब नरसिंह सिंह होलदार, ये बहुत ही ईमानदार आदमी है और इनको काम करने में बहुत ही चेष्टा रखते हैं और इनका एक उद्देश्य था इसके पीछे कि मैं ग्राम बिंद्रावन का एक अच्छा विकास करवा सकूँ हर फील्ड में। इसीलिए गांव ने इनका सहयोग किया है और गांव आगे भी इनका सहयोग करता रहेगा और गांव इच्छा रखता है कि ये अपने जो बातें हैं इनको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। तो धन्यवाद आपका। देखिए मेरे साथ और भी काफ़ी युवा साथी भी हैं, उनसे भी आपको मैं बात करता हूँ एक बार और कैमरामैन से भी डालना प्रश्न में दिखाएंगे। बस बाबा राम राम आपको। बाबा ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। खुश है ना सरपंच बने हैं आपके घर में? बिल्कुल। चलो धन्यवाद आपका। सर बताइए आप क्या कहना चाहिए सरपंच के बारे में? सरपंच बहुत अच्छा आदमी है, पूरे गांव में बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छे काम करेगा। सर गांव के अंदर आपको भी कुछ कभी नजर आ रहा नहीं था कि आप सरपंच को बोलकर खुद कराने वाले हो? सर बताइए क्या बताएंगे? ऐसे तो सब पता है, सरपंच साहब को जो कमी है वो कर देंगे। अच्छा सर धन्यवाद आपका। देखिए युवा साथी हमारे साथ हैं, सर बताइए आप भी। बड़े भाई साहब हैं, बहुत ईमानदार आदमी है, फौजी आदमी है, तो पूरी लगन से काम करने की इनकी इच्छा है, इसीलिए काम नहीं करें। सर आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। सर बताइए आपको सरपंच चुने हैं तो ऐसी क्या लगा सरपंच के अंदर आपको? अच्छा लगा ताकि गांव का विकास का सुधार हो।
तो सभी गाँव वालों का ये कहना है। और दोस्तों ये तो आपको ही पता है, ये मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ताकि सरपंच ने नफे सिंह होलदार यानी एक भारत माँ की रक्षा, भारत माँ की सेवा करने वाला इंसान कैसा हो सकता है, ये तो आप सभी को पता है, मेरी बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक भारत माँ की सेवा करने वाला गांव को सरपंच के पद पे आगे आया है, तो देखिए किस प्रकार का गांव का तो विकास अवश्य होना है। क्यों सरपंच जी? बिल्कुल। सर आप कितने साल भारत माँ की सेवा करके आए? 18 साल। क्या बात है सर। सर आपके दिल में ये अचानक से क्या भावना आई फिर, क्योंकि मुझे सरपंच पद मिले, मैं गांव का विकास में। गाँव वालों ने बुलाया जी। अच्छा सर। हाँ, भाजपा ने। सर आप पीछा नहीं थे चुनाव लड़ने नहीं की? जी, बिल्कुल नहीं। क्या बात है सर। सर और बताइए आप अपने गांव वालों के बारे में, विकास को लेकर किस तरह के क्या करने वाले हैं आप? गाँव वालों का ये भरोसा था कि ये आदमी ऐसा कुछ काम कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर काफी गांव के अंदर हम गए हैं, काफी गांव के सर्वे किए हैं, हमें ऐसे भी लोग मिले हैं कि हमने पिछली बार एक ऐसा सरपंच चुना जो कि उसने 5 साल के दौरान के अंदर गांव के अंदर की ईंट भी नहीं लगाई सर, पछता रहे लोग। और आप खुद नहीं बता रहे हैं, गांव वालों ने खुद सुने आपको? बिल्कुल खुद तो सर कुछ तो आपके अंदर विशेषता है कुछ? भरोसा है उनको, भैया काम करेगा। तो धन्यवाद आपका। तो गांव इंदिरावन के जो सरपंच है, गांव मौजूदा में सभी से बात कराई। मैं आप सभी से विनती करूंगा जितना हो सके उतना वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने भूलें और देखता रहिए तहलका न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।